तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? अभी कुछ रोज पहले हमारी भी जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी भी सामने आएगी, क्योंकि जो इलेक्शंस की आप बार बार बात कर रहे थे, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, वो तो अब होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो क्या सियासी हिकमत अमली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने लोगों के हालात को देखकर, जो इस वक्त लोगों में मायूसी है, बेचैनी है, मैं देख रहा हूँ, मैं इस वक्त भी हल्के में हूँ, अवाम में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। लोग गम और गुस्से की कैफियत में हैं। वो समझते हैं कि ये तजर्बाकार लोग जितने इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले हम महंगाई को रो रहे थे, अब हम तबाही का जिक्र कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 2 माह में जो इनने इकदाम उठाए हैं, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, घी की कीमत, आटे की महंगाई, इन सब को सामने रखते हुए लोग बहुत परेशान है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि बरोज इतवार शाम रात को 9 बजे पाकिस्तान का हर शहरी, जो ताजिर, सनतकार, मजदूर, किसान, सब निकलें और अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और अगर उन्होंने ऐसा न किया तो मुल्क को मजीद ये अंधेरे में धकेल देंगे। शाह साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत फैसले कर रही है जिससे महंगाई हो रही है, जो मुश्किल फैसले, वो तो इसका मलबा आप पे डाल रहे हैं। कह रहे हैं 3.5 साल की आपकी कारकर्दगी थी, जिसका बोझ अब उनको उठाना पड़ा। ये इनकी नादानी है। जितने जो आप देख रहे हैं, इकोनॉमी की ट्रेंड क्या था, 6% ग्रोथ थी, 28% एक्सपोर्ट में इजाफा था, रिमिटेंसेस हाईएस्ट थी। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट हो रही थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर जो स्टैग्नेट कर रहा था, उसकी 4.4% ग्रोथ हो रही थी। हर शोबे में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी डबल डिजिट ग्रोथ हुई। ये सब चीजें जो इंडिकेट कर रही हैं कि इकोनॉमी न सिर्फ स्टेबलाइज कर रही थी, बल्कि सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रही थी। ये क्या बात करते हैं? अच्छा शाह साहब, अभी मैंने लॉन्ग मार्च के हवाले से पूछा और आप लोग उसको मशरूत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अब सुप्रीम कोर्ट अपना पिछले जो आपका लॉन्ग मार्च था उस हवाले से तो फैसला दे चुकी है। इदारों से उन्होंने राय भी मांगी, उनसे इनपुट मांगा कि बताएं कि कहाँ पे किसकी गलती थी। तो क्या अब लॉन्ग मार्च का प्लान खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें वजाहत करें कि क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है पुरअमन प्रोटेस्ट के नहीं है। क्या हुकूमत को ये अख्तियार है कि निहत्ते लोगों पर टेयर गैसिंग करें? क्या उनके पास ये जवाज है कि बेजा लोगों के घरों में दाखिल होकर लोगों को कैद करें, टेयर गैसिंग करें, औरतों पे तशद्दुद करें? ये वजाहत आ जाए, हम अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सही है। शाह साहब, 3.5 साल जो आप लोगों ने हुकूमत की, आप लोग जो सबसे बड़ी अपनी अचीवमेंट बताते थे और आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान के लिए सबसे मुस्बत बात यह है कि हम और न्यूट्रल्स यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है। अब ऐसा लगता है कि वो पेज तो एक नहीं रहा, बल्कि वो किताब भी शायद मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि इससे ही रवा हफ्ते जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आपकी क़यादत की तरफ से आए हैं, फिर ISPI की तरफ से आए हैं, ऐसा लगता है आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। क्या ये आपकी पार्टी के लिए सियासी तौर पर ठीक है? क्या ये मुल्क के लिए ठीक है? हम किसी के सामने नहीं खड़े। हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम बैरूनी मदाखलत के खिलाफ कौम को आगाह कर रहे हैं और हम एक खुददार और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के ख्वाहिशमंद हैं। उसमें कई नुक्तों पर हमारा इत्तफाक है और कई नुक्तों पर हमारा इख्तलाफ है, और ये हमारा सियासी हक है। जब उस दिन असद उमर साहब ने भी कहा कि ये सियासी मामलात हैं, इस पे DG ISPR क्यों बार बार बयान दे रहे हैं, तो DG ISPR ने कहा कि ये सियासी मामलात में मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बात हुई थी शेख रशीद साहब की तरफ से, उन्होंने आर्मी चीफ और जो दूसरे चीफ्स हैं उनके हवाले से एक बयान दिया था। वो कह रहे हैं क्योंकि मैं उनका तर्जुमान हूं तो मैं आके बात कर रहा हूं। असद उमर ने कहा जी, वो आपने सुन लिया, जो DG ISPR ने कहा वो भी आपने सुन लिया। जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, ये सियासी मामला था या सिक्योरिटी का मामला था? अगर सिक्योरिटी के मामला थे तो फिर तो जाहिर सी बात है पाक फौज भी बात करेगी इस पर। आप लोग खुद लेके गए थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल सिक्योरिटी को आप अंडरस्टैंड करें। नेशनल सिक्योरिटी एक ब्रॉड टर्म है। उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसमें फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसमें वाटर सिक्योरिटी भी आ जाती है, और उसमें हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी आ जाती है। उसमें बैरूनी मदाखलत भी आ जाती है, और उसमें अंदरूनी इंतशार भी आ जाता है। तो
بالکل نیشنل سیکورٹی سے نہ وہ غافل ہے اور نہ ہم بے خبر ہے. صحیح. تو یہ ون پیج دوبارہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ سکتا ہے یا ممکن نہیں ہے ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیے ہم ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں اور ہر ادارے کا آئین میں ایک رول ہے, ایک ذمہ داری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے اس آئینی رول میں اگر کام کرے گا تو انشاءاللہ اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ.